हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वॉन्गशन टेलर। आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिस स्टोरी का नाम है द पावर ऑफ डेमन। हमने कल देखा था विंग को दादी की कॉल आती है और दादी बोलती है विंग से कि जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी बहन रो रही है। विंग दादी से बोलता है क्यों। चलिए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दादी विंग से बोलती है विंग तुम जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी बहन बहुत रो रही है, यानली बहुत रो रही है। विंग बोलता है बट दादी क्यों, जीजे क्यों रो रही है। दादी बोलती है उसने फिर से नाइटमेयर देख लिया है और वो रो रही है, बोल रही है आशन कहाँ है, आशन कहाँ है, आशन को यहाँ बुलाओ। तो प्लीज़ घर जल्दी आ जा, तू ही उसे अब चुप करवा सकता है। विंग बोलता है ठीक है दादी मैं आ रहा हूँ, बट अब जीजे को फ़ोन दीजिए। यानली जैसे ही फ़ोन लेती है, उसे हेलो करती है, तो विंग बोलता है जीजे अब ठीक है ना। यानली बोलती है आशियान प्लीज़ कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। विंग बोलता है जीजे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, आप क्यों डर रहे हो, मैं घर आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, प्लीज़ मत रो। आपको पता है ना मुझे आपका रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्पेशली आपकी आंखों में मुझे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। मुझे किसी का रोना पसंद नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में आंसू तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। दीजिए मत रो ना, प्लीज़ मत रो। यानली बोलती है प्लीज़ आशियान जल्दी घर आ जाओ। विंग बोलता है जीजे मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं 10 मिनट में घर पहुँचता हूँ। विंग जैसे ही घर पहुँचता है, यानली उसके बाहर ही वेट कर रही होती है। यानली विंग को देखते ही हक कर लेती है। विंग यानली को चुप कराता है और पूछता है जीजे क्या हुआ, आप क्यों इतना रो रहे हो। दादी विंग से बोलती है पहले अंदर चलो फिर बात करते हैं। विंग यानली को लेके जैसे घर पहुंचते हैं, अंदर सोफा पे बैठते हैं, तो विंग यानली से पूछता है जीजे आप पानी पियो और मुझे सब कुछ बोलो, आप क्यों रो रहे हो, आपने ऐसा क्या देखा, मुझे बोलो ना। यानली बोलती है आशियान मैंने फिर से वही सपना देखा, तो हम सबको छोड़ रहा है, तुम्हारी बॉडी से डार्क स्मोक निकल रहा है, तो डार्कनेस की तरफ जा रहा है, तो सबको हार्म कर रहा है, हर्ट कर रहा है, और तू हम सब की बात नहीं मान रहा है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है तो सभी को हर्ट कर रहा है, इवन तो मुझे भी हर्ट कर रहा है, आयुन को भी हर्ट कर रहा है, मियाँ मियाँ को भी हर्ट कर रहा है, सबको हर्ट कर रहा है, दादी को भी हर्ट कर रहा है, मम्मा को भी हर्ट कर रहा है, जंगशा को भी हर्ट कर रहा है, सभी को हर्ट कर रहा है। विंग बोलता है जीजे वो एक नाइटमेयर था, मैं आपके पास हूँ ना, मैं देखो मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से नहीं झगड़ रहा हूँ, जीजे मैं आपके पास हूँ ना, मैं नहीं कहीं जाऊँगा। फिर विंग अपनी यानली सिस्टर से बोलता है, मतलब जीजे से बोलता है जीजे आपको पता है ना, अब दादी ने ताबीज़ी से बात की थी, मतलब लेंचिंग से बात की थी। लेंचिंग को ये सभी ताबीज़ी बोलते हैं, जो इनकी फॉर्च्यून टेलिंग करती है विंग की। आपको पता है ना उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि दादी ने कहा है ना कि उन्होंने ताबीज़ी से बात की थी, ताबीज़ी ने बोला कि जो जिनेलिया है उसके पास एंजलिक हार्ट है, और एंजलिक हार्ट वाला पर्सन ही मुझे डार्कनेस से बचा सकता है। यानली बोलती है आशियन मैंने फिर भी वो सपना देखा। विंग बोलता है जीजे मेरी कल एंगेजमेंट है, तो फिर मेरे पास डार्कनेस कैसे मुझ पे हैवी हो सकती है, मैं तो कल जनीलिया से एंगेजमेंट करने वाला हूँ ना, आप मत डरो, ये सिर्फ एक नाइटमेयर है। यानली बोलती है आशियान फिर भी मुझे डर लग रहा है। विंग बोलता है जीजे कुछ नहीं होगा मुझे, मैं आपके पास हूँ ना, मैं आपको छोड़ के अब कभी नहीं बाहर जाऊँगा, मैं सब वर्क जो है होम से ही करूँगा, मैं घर से ही करूँगा। यानली बोलती है ठीक है, और फिर विंग जो है सभी के साथ जाके डिनर टेबल पे डिनर करने लगते हैं, और फिर विंग यानली को उसके रूम में ले जाता है और बोलता है जीजे आप रेस्ट करो, कल बहुत सा काम करना है आपको, कल आपको
फंक्शन की तैयारियां भी करनी है। जीजे आप अभी रेस्ट कर लो, आप मेडिसिन ले लो, आप रेस्ट करो। यानली बोलती है ठीक है आशियान, मैं रेस्ट करती हूँ और आप सब भी जाके रेस्ट कर लो। आशियान तुम भी अपने रूम में जाके रेस्ट कर लो। विंग बोलता है ठीक है जीजे आप सो जाएं, फिर मैं भी चला जाऊँगा। यानली के सोने के बाद विंग भी अपने रूम में जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे विंग की एंगेजमेंट का जो दिन होता है, उस दिन यानली सुबह उठ के सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है और विंग भी उस दिन जल्दी उठ जाता है और विंग यानली के पास जाके बोलता है जीजे मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। यानली बोलती है ओ आशियान आज किस खुशी में मेरी हेल्प करना चाहता है? जीजे प्लीज़ ना मुझे आज अपनी हेल्प करने दीजिए। यानली बोलती है आशियान तू मेरे लिए इतनी हेल्प करना चाहता है तो तू जाके वहाँ पे बैठ जा, मेरे लिए यही बहुत होगा, नहीं तो तू ना पूरा किचन जला देगा। विंग बोलता है जीजे प्लीज़ ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करूँगा, मैं अच्छे से कुक करूँगा। यानली बोलती है तू कुक तो कर लेगा लेकिन वो किसी के खाने लायक होगा? विंग बोलता है जीजे प्लीज़ ना, ऐसा ना बोलिए जीजे, मत चिढ़ाइए। यानली बोलती है अच्छा आशियान तुम्हें मेरी हेल्प ही करनी है ना, जाके टेबल को सेट कर दो। विंग बोलता है जीजे प्लीज़ ना मुझे अपनी हेल्प करने दो, मैं किचन में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। यानली बोलती है अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहता है तो ब्रेकफास्ट टेबल सेट कर दे। विंग बोलता है ठीक है जीजे और यानली बोलती है हाँ आशियान कुछ तोड़ना मत, अच्छे से सेट करना पेशेंस के साथ, गुस्से में कुछ भी मत तोड़ना। विंग बोलता है जीजे प्लीज़ ना, टीज़ मत कीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा। और विंग टेबल सेट करने लगता है और फिर सभी आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। सभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं, तभी लिटिल म्या म्या आती है। आते आते ही बोलती है चिंग चिंग, मतलब उस रैबिट से बोलती है आज तुम्हारे दोस्त और मेरे चाचू की एंगेजमेंट है, याद है ना तुम्हें, आज बहुत काम करना है। लिटिल म्या म्या चिंग चिंग से बोलती है और ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाती है चिंग चिंग को लेकर। लिटिल म्या म्या सभी को गुड मॉर्निंग विश करती है, फिर बोलती है और साथ में लिटिल म्या म्या बोलती है बोलने लगती है जल्दी ब्रेकफास्ट दो। विंग ने पूछा क्यों? लिटिल म्या म्या बोलती है क्योंकि आज बहुत काम करना है मुझे और चिंग चिंग को। विंग बोलता है ऐसा क्या काम करना है मेरी लिटिल बेबी और मेरे बेस्टी को, मतलब चिंग चिंग को। लिटिल म्या म्या बोलती है चाचू आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता, आज आपकी एंगेजमेंट है ना, तैयारी करनी है मुझे बहुत सी और चिंग चिंग को, आपको कहाँ कुछ याद रहता है, आपको सिर्फ अपना मैजिक ही करना होता है। और लिटिल मियाँ मियाँ की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं और फिर मैडम यू सभी को बोलती है जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो और मुझे फिर आप सभी से बात करनी है। सभी फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट करती है और लिटिल म्या म्या को मैडम यू बोलती है तुम और चिंग चिंग जाके तैयारियां करो, हमें कुछ बात करनी है। लिटिल म्या म्या ठीक है बोल के चिंग चिंग को लेके चली जाती है और फिर मैडम यू बोलती है सभी से बोलती है और सभी सुनने लगते हैं मैडम यू की बातें। मैडम यू बोलती है सभी को कि आज एंगेजमेंट पार्टी का टाइम है, कि टाइम सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए, सबको अच्छे से वेलकम करना चाहिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और कैसी बातें करते हैं। विंग तुम खास करके अपने गुस्से को तब तक शांत रखना जब तक जेनेलिया नहीं आ जाती, वही तुम्हें सिर्फ कंट्रोल में कर सकती है, तुम्हें उस ब्लैकनेस से बचा सकती है। कोई कुछ भी कहे तुम गुस्से में मत आना प्लीज़, अपने माइंड को कंट्रोल में रखने की कोशिश करना। विंग बोलता है ठीक है माँ। दादी बोलती है विंग से विंग जब तक हम तुम्हें ना बुलाएं तब तक तुम नहीं आना क्योंकि हमें पता है
तुम्हारे जो कज़न्स हैं वो चिढ़ाने की कोशिश करेंगे और फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। विंग बोलता है ठीक है दादी, अब टेंशन मत लो, मैं किसी से नहीं गुस्सा करूँगा और मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं शाम की पार्टी ख़राब नहीं होने दूँगा, मैं अपनी एंगेजमेंट पार्टी ख़राब नहीं होने दूँगा, क्योंकि आप सभी की ड्रीम है कि मैं जनीलिया से एंगेजमेंट कर लूँ। फिर हम कल देखते हैं कि विंग की एंगेजमेंट किससे होती है, एंगेजमेंट होती है या नहीं होती। वांग जी एंगेजमेंट में आकर क्या होता है ये हम कल देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वांगशन लवर्स के साथ शेयर कीजिएगा।